नमस्कार। आप सभी लोगों का जीआरएस न्यूज में हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं समसामयिक खबरों का एक पिटारा, जिसमें कि आपको ये जानकारी होगी कि क्या राजनीति चल रही है और क्या कुछ राजनेताओं ने ऐसे बयान दिए हैं जो कि देश की सुरक्षा या सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो। इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ हरियाणा चुनाव की, जिस चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी इस बारे में आत्मविश्वास में है कि उसकी सरकार बनने जा रही है। वहीं 10 वर्ष की भाजपा सरकार के खिलाफ इतना ज़्यादा आक्रोश है कि उनके उम्मीदवार अपने चुनाव क्षेत्रों में प्रचार नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें आम जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा। अमित शाह ने भी, जो देश के गृह मंत्री हैं, या यूँ कह लीजिए उनकी चाणक्य नीति और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो टोटली दल बदलुओं या अन्य दलों के उन उम्मीदवारों पर टिकी है जो कि जरा भी जनाधार रखते हैं और जो कांग्रेस के वोट में सेंध लगाने की क्षमता रखते हैं। उनकी रैली में भी जिस प्रकार कांग्रेस से नेता कुमारी शैलजा को लेकर चर्चा हुई, वो भी ये दर्शाता है कि भारतीय जनता के पार्टी के पास अपनी 10 वर्ष की सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए कोई रणनीति नहीं है, या यूँ कहिए कि जो उनके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रहे हैं उनके खिलाफ आम जनता में ज़्यादा आक्रोश है। खैर, आज हरियाणा के चुनाव में महादेव ऐप की एंट्री हो गई। महादेव ऐप क्या है? ये एक गेमिंग ऐप है जिसका कि प्रयोग करके, यानी कि यूँ कहा जा सकता है कि ये सट्टा जैसे अनैतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाला है और इसका पहली एंट्री छत्तीसगढ़ के चुनाव में हुई थी, जिसमें कि एक कार ड्राइवर को पकड़कर भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया था। हालांकि उसी नैरेटिव के आधार पर भूपेश बघेल की कांग्रेसी सरकार अपना चुनाव हार गई थी। उस ड्राइवर के जरिए ये बताया गया कि वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जरिए को 500 करोड़ रुपए देने के लिए आया है। हालांकि उसके पास से क्या बरामद हुआ ये आज तक पता नहीं चला, न इसकी जांच आगे बढ़ी। यहाँ तक कि बाद में इसी ड्राइवर ने, जिसके बयान के आधार पर भूपेश बघेल को पूरे चुनाव भर, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री तक ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए बदनाम किया, अब उसका कोई अता पता नहीं। उसी महादेव ऐप की एंट्री अब हरियाणा के चुनाव में हुई है। आरोप लगाया गया और ये आरोप भी कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, जो कि प्रवक्ता भी रही
कांग्रेस की राधिका खेड़ा की ओर से लगाया गया है कि महादेव ऐप ही कांग्रेस नेताओं की होटलों, यात्राओं आदि का खर्चा वहन करता है। हालांकि इससे पूर्व राधिका खेड़ा को जब कांग्रेस का चुनावी टिकट नहीं मिला था, तब भी उन्होंने ये बयान जारी करके कि पार्टी में अब ईमानदारी और निष्ठा की नहीं, चमड़ी और दमड़ी की ज़रूरत है, और उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। इसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगे थे। आज फिर से महादेव ऐप के जरिए कांग्रेस को घेरने का प्रयास किया गया। छत्तीसगढ़ के चुनाव में भी विदेश में बैठे तथाकथित महादेव ऐप के संचालक का वीडियो भी वायरल कराया गया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को तमाम पैसे दिए हैं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी ने कट मनी या यूँ कह दीजिए अपराधियों के संरक्षण टाइप का आरोप लगाया और कांग्रेस वहाँ चुनाव हार गई। निश्चित तौर पर अब जब कुमारी शैलजा, जो कि 11 सितंबर से पार्टी के कार्यक्रमों या फोरम में दिखाई नहीं दे रही थी, अचानक मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें एक ऑफर दिया कि वो गलत दल में है और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। यहाँ तक कि देश के गृह मंत्री भी ये कहने से नहीं चूके कि कांग्रेस बहन कुमारी शैलजा जैसी नेताओं को अपमानित कर रही है। जब कुमारी शैलजा ने कैमरे के समक्ष ये कहा कि वो कांग्रेसी परिवार से हैं, उनके पिताजी इसी कांग्रेस के तिरंगे झंडे में लिपट कर आए थे और वो भी चाहेंगी कि उनकी भी जब मौत हो तो इसी कांग्रेस पार्टी के तिरंगे में ही वो लिपटाई जाए। यानी कि एक तरह से उन्होंने इन खबरों का खंडन किया कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले। तब से संभवतः भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बदली होगी, क्योंकि इस समय जो हरियाणा की जनता जो दिखाई देती है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गांव में विरोध का सामना कर रहे हैं, जनता के आक्रोश का सामना कर रहे हैं, यहाँ तक कि दुष्यंत चौटाला तक अपनी विधानसभा क्षेत्र में परेशानी का सामना कर रहे हैं, विरोध का सामना कर रहे हैं। तो ऐसा महसूस होता है कि हरियाणा की जनता ने अब इस सरकार को बदलने का मन बना लिया है। लेकिन कुमारी शैलजा की चुप्पी ने अचानक न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि राजनीतिक विशेषज्ञों को भी परेशान कर दिया था कि आखिर क्या शैलजा अपनी पुरानी पार्टी को अलविदा कहेंगी। लेकिन अब ये बात तय हो गई है। कुमारी शैलजा ने भी बताया है कि वो 26 सितंबर से पार्टी के राहुल गांधी की रैली में वो न सिर्फ मंच शेयर करेंगी बल्कि अपना प्रचार अभियान भी पूरी ताकत से लगाएंगी। उन्होंने इस बात का भी खंडन किया कि वो नाराज़ थी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का आना जाना रहता है और हर कार्यकर्ता की ये अपेक्षा होती है कि उनके साथ में जुड़े जो नेता हैं वे ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुँचें, क्योंकि आज
कुछ व्यक्तियों तक ये जो पावर्स जो सिमट कर रह जाती है, उनका कहना ये था कि जो शक्ति है सत्ता की, वो अगर एक जगह रुक जाए तो निश्चित तौर पर खतरनाक होती है। ये कांग्रेस के लिए भी एक तरह से संदेश है। हालांकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शैलजा की समस्या ऐसा लगता है कि फौरी तौर पर निपटा दी है। देखना ये होगा कि शैलजा के चुनाव प्रचार में उतरने के बाद क्या माहौल बनता है। लेकिन ये बात तय हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार हरियाणा में महादेव ऐप को लेकर आई है, नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, उससे बात ये तय है कि अब भाजपा को भी ये इल्म हो गया है कि हरियाणा प्रांत उनके हाथों से जा रहा है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।